तो बच्चों पिछले दिनों हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, जो कि ये वाला। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे में एक सिचुएशन दे रखा है, वो सिचुएशन को हमको कंसिडर करना है कि उस सिचुएशन में क्या बताया गया है। तो चलिए, सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे एक लड़का है आरिवम एंड दूसरा है बीजो। ठीक है, बीजो और आरिवम मिलकर के एक गेम प्ले करते हैं जिसमें कि वन सेज ए नंबर एंड अदर रिप्लाइज विथ इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, एक बंदा वो नंबर बोलेगा, अगर मान लो एक परफेक्ट स्क्वायर बोला तो अगला बंदा जो है वो उसका स्क्वायर रूट बोलेगा। ठीक है, इस तरीके से इनका एक गेम चलता रहा। तो आरिवम ने स्टार्ट किया 25 से। उसने जब 25 बोला तो बीजो ने क्विकली जवाब दिया कि वो 5, यानी कि 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है। उसके बाद में देखो बीजो से जब 81, तब आरिवम ने भी तुरंत से जवाब दे दिया कि 9। अब इसी तरीके से जब गेम चलता रहा, लेकिन अचानक से आरिवम ने बोल दिया 250। अब 250 जब बोला तब वो जवाब देने में नाकाम रहा। क्योंकि बीजो इज़ नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 250 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब आरिवम ने बोला कि तुम एटलीस्ट कोई एक ऐसा मतलब 250 का जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो भी है उसका आसपास का कोई एक नंबर बता दो, है ना। तो उसके लिए फॉर दिस बीजो नीड टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250। अब वो उसको एस्टिमेट लगाने लगा कि 250 का आसपास में आखिर कौन से नंबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बुक में दे रखे हैं कि हम जानते हैं 100 इज़ लेस देन 250 where 250 इज़ लेस देन 400। अब देखो अंडर रूट 100 का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, यानी कि और आगे फिर बात करते हैं कि अंडर रूट 400 इज़ इक्वल टू 20, क्योंकि 20 की स्क्वायर होता है 400। तो इतना तो पता चल गया कि वो 10 से लेके 20 के बीच में कोई एक नंबर होगा। सो हम ये कह सकते हैं जो 10 है वो लेस देन है किससे, अंडर रूट 250 से, और 250 लेस देन है किससे, 20 से। मतलब अंडर रूट 250 जो कम है 20 से। ठीक है, इस तरीके से एक एस्टिमेट लगाया जा रहा था अभी। बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज, क्योंकि हम ये तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन से पता नहीं चल सकता है। ठीक है, तो बोला वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो 15 है वो लेस देन अंडर रूट 250, और जो 250 है वो ग्रेटर अंडर रूट 250 है वो ग्रेटर देन 16 है। नहीं 16 है ग्रेटर देन अंडर रूट 250। तो सिंस हमको ये पता चला कि 256 जो है वो ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि 15 का स्क्वायर है 225 और 16 का है 256। तो 225 ज़्यादा क्लोज है या फिर 256 ज़्यादा क्लोज है। इसी से पता चल रहा है कि 256 जो है वो ज़्यादा क्लोज है। तो यानी कि अंडर रूट 250 जो है उसका अप्रॉक्सीमेट जो स्क्वायर रूट है वो 16 कह सकते हैं, मतलब 16 के आसपास वाले कोई एक नंबर का। ठीक है, वी ऑल्सो नो इट इज़ लेस देन 16। हम ये जानते हैं 250 अंडर रूट 250 जो है वो 16 से कम है, क्योंकि देखो 16 का कितना निकलता है 256, तो 256 से थोड़ा सा कम, यानी कि 6 कम है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हेयर इज़ अनदर प्रॉब्लम, और वो क्या है, और वो प्रॉब्लम ये है क्या कि रिक्वायर्स एस्टिमेट स्क्वायर रूट, किसी भी स्क्वायर रूट का एस्टिमेशन करना, ये एक प्रॉब्लम है। वो कैसे है देखो, अखिल के पास में एक बड़ा सा स्क्वायर साइज़ का एक क्लॉथ है जो कि 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, यानी कि उसका कोई एक स्क्वायर रूट रहा होगा। इसका जो एक साइड का लेंथ है ये उसका स्क्वायर रूट है। मान लो मेरा पास में इतना बड़ा सा एक
पेपर का पीस है, ठीक है। अब इसका जो पूरा एरिया है, यहाँ से जो इसका पूरा एरिया है वो है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। तो यानी कि हमें किसी एक साइड का, या तो इस साइड का या फिर इस साइड का या फिर इस साइड का, किसी एक साइड का जो नंबर है वो इसका स्क्वायर रूट है। 125 का जो स्क्वायर रूट होगा वो इसका एक साइड होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ही वांट टू नो, मतलब वो जानना चाहता है कि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हैंकरचिफ काट कर सकता है उसमें से, ठीक है। कि इफ़ he can cut out a square handkerchief of size 15, if not he want to know the maximum size, वो मतलब 15 सेंटीमीटर का साइज का एक हैंकरचिफ उसमें से काट सकता है या फिर नहीं, ये जानने के लिए उसको सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट का पता चलना पड़ेगा, या फिर ये जो 125 दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उससे सबसे बड़े अधिकतम कितने बड़े हैंकरचिफ काटा जा सकता है, ये उसको जानना ज़रूरी है, ठीक। तो ये जानने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मान लो अगर ये एक स्क्वायर है, यही वाला स्क्वायर जिसका लेंथ है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब उसने 15 सेंटीमीटर का हिसाब से उसको कटना शुरू कर दिया, और फिर पता चला कि वो एक साइड से बड़ी दूसरी साइड से छोटी हो रहा है, या फिर नहीं पहुंच रहा है, तरह तरह का मुश्किल आ सकता है। इस वाला पे क्लॉथ के टुकड़े से वो कितना बड़ा, मैक्सिमम कितना बड़ा हैंकरचिफ निकाल सकता है, ये निर्भर करेगा कि इसका स्क्वायर रूट कितना है उसके ऊपर में। तो देखो 125 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब कि 125 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम ये चीज़ जानते हैं, जो 11 का स्क्वायर है वो 121 है, 121 सेंटीमीटर, और जो 12 का स्क्वायर है वो हम जानते हैं 144 है, ठीक है। जो 11 का स्क्वायर है वो है 121, और 12 का 144। तो यानी कि अब उस लड़के को, अखिल को ये पता चला कि अगर 12 सेंटीमीटर का हिसाब से वो काटने लगेगा तो उसका जो फुल साइज़ से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसको काटने के लिए कम से कम, मतलब वो सबसे बड़ा मैक्सिमम अधिकतम 11 सेंटीमीटर का हैंकरचिफ वहाँ से वो काट सकता है, ठीक है। 11 सेंटीमीटर का हैंकरचिफ वो काट सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखा है। तो ये चीज़ आपको भी जानना ज़रूरी है कि ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि एस्टिमेशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अगर आपको कम से कम 1 से लेकर के कम से कम तो 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और बहुत अच्छी बात होगा अगर 1 का स्क्वायर से लेकर के 50 तक का स्क्वायर को सीख लेते हो, तो उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो ये टाइमिंग है वो मतलब कम हो जाएगा, और जल्दी जल्दी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका संभावना जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो फिगर इट आउट कुछ बता रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देख करके बताओ कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है वो हम किस किस तरीके से बता सकते हैं, इसके लास्ट में 9 है, जो ये ट्रिक हमने पहले एक बार पढ़ चुके हैं कि जिसके लास्ट में 9 होता है, और वो जो कुछ नंबर्स होते हैं वो आपको अगर याद हो तो याद करके देखो किन किन कि इनकी जो यूनिट डिजिट्स होते हैं, इनकी यूनिट डिजिट्स को हम देख करके बता सकते हैं कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। और फिर हमको जिनके ऊपर में डाउट होता है हम उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ आपको पहले बुक में ये दिया गया था और मैंने भी बताया था कि परफेक्ट जो स्क्वायर्स होते हैं वो उनके लास्ट में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। उनके लास्ट में होते हैं 1, या फिर होते हैं 4, या फिर होते हैं 9, या फिर होते हैं 6, या फिर होते हैं 5, या फिर होते हैं इवन नंबर ऑफ जीरोस। यदि ये नंबर किसी भी नंबर का लास्ट में हो
या फिर 14965 ये अगर किसी की यूनिट डिजिट में हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। या फिर किसी की लास्ट में अगर 2 जीरो है, अगर वो नंबर एंड हो रहा है एक इवन नंबर ऑफ जीरो से, तो हम ये कह सकते हैं ये संभावना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अगर उस हिसाब से देखें तो इसमें ये भी आउट क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, ये भी आउट क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, फिर ये भी आउट क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, बचता ये एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और बाकी सारे जो है ये और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लिखोगे ये 2032, 2048, 2017 आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे बताया गया है व्हिच अमोंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 हैज़ लास्ट डिजिट 4। ये जो 1, 2, 3, 4 नंबर दे रखे हैं, इन चारों नंबर्स में से किन नंबर्स की या फिर किस नंबर की लास्ट में डिजिट जो है वो 4 आएगा, यानी कि उसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 आएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहला वाला नंबर देखते हैं जो कि 64 है। 64 की मतलब है इसके यूनिट डिजिट में जब 4 है तो मुमकिन है कि 4 4 जो 16 आएगा तो वो इसका यूनिट डिजिट में 6 आएगा, यानी कि ये सबसे पहले आउट। उसके बाद में हम 8 देखते हैं। 8 की बात करें तो 8 8 जा 64 होता है, यानी कि इसके लास्ट में 4 होगा, तो यानी कि ये सही है। फिर 292 है और ये 2 है तो 2 2 जा 4 होता है, यानी कि ये भी सही है। ये 6 है, 6 6 जा 36 होता है, 36 के लास्ट में 6 है, यानी कि ये कैंसिल आउट है। ठीक, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच वन अमोंग 64 स्क्वायर ये और ये जो नंबर दे रखे हैं हैज़ लास्ट डिजिट 4, तो यहाँ पे एक्चुअली में 1 नहीं, 8 8 जा 64 एक आएगा और 2 2 जा जो 4 वाला ये वाला एक और ये वाला एक, ये दोनों होंगे आपके सही नंबर्स, यानी कि ये